हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ के साथ हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अपना नीट 2020 का। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी इज अबाउट। रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है ये बताना हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन में दे रखा है 1.5 मिलियन, बी में दे रखा है 20 मिलियन, सी में दे रखा है 50 मिलियन और डी में हमको दे रखा है 7 मिलियन। तो एनसीईआरटी की लाइन है, साफ साफ अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है? 7 मिलियन। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी इज एट अबाउट 7 मिलियन। रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है? 7 मिलियन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीन ड्राइविंग टू एक्सटिंक्शन। हमको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज बताना है एनिमल के और प्लांट के एक्सटिंक्शन के लिए। कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए बी सी डी में से। ए में दे रखा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, बी में दे रखा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सी में हमको दे रखा है ड्रॉट एंड फ्लड और डी में हमको दे रखा है इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। एनिमल के और प्लांट के एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज कौन सा हो जाएगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर ड्राइविंग द एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। एनिमल के और प्लांट के एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हमको बताना था, तो अपना आंसर हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, प्लांट को और एनिमल को जो एक्सटिंक्शन की ओर लेके जा रहा है वो इंपॉर्टेंट कॉज हमको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से चुनकर। ए में दे रखा था एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये गलत हो जाएगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन अपना आंसर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना आंसर बी। ड्रॉट एंड फ्लड गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक पब्लिश करता है? IUCN, UNEP, GEF, WWF। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा IUCN। IUCN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एनसीईआरटी में IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक पब्लिश करता है? आंसर हो जाएगा IUCN, UNEP, GEF, WWF। इनका कोई जिक्र नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। IUCN है और IUCN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग से। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं किसी गिवन टाइम पे, तो इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग क्रॉप, क्लाइमैक्स कम्युनिटी या फिर स्टैंडिंग स्टेट। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग स्टेट। क्वेश्चन है नीट 2021 का। देखो, तो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एनसीईआरटी में इकोसिस्टम, तो वहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है हमको न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम इस सोइल में प्रेजेंट होते हैं किसी गिवन टाइम पे, तो इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग स्टेट। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग स्टेट। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन सोइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर बताना है हमको। रॉक है, फॉसिल्स है, सी वाटर है या फिर एनिमल बोन्स है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा रॉक। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। क्वेश्चन है नीट 2013 में हमसे पूछा गया है। ये लिखा हुआ देखो चैप्टर के सिस्टम में, जहाँ पे हमको बता रखा है फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अमेंसिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमें टेबल दे रखी है चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, हम लोग उसको टेबल को देख लेते हैं। जब हम लोग यूनिट पढ़ते हैं इकोलॉजी, जो अपना पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पर हमको एक टेबल बता रखे हैं जहाँ पर हमको बता रखा है इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। यहाँ पे बता रखा है स्पीसीज है, यहाँ पे बता रखा है स्पीसीज बी को, और यहाँ पे इंटरेक्शन के नेचर को बता रखा है। सबसे पहले बता रखा है म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, इसलिए इसको दर्शाया जाता है पॉजिटिव साइन से। कॉम्पिटिशन में स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों लॉस में होती है, इसलिए इसको कैसे लिखा जाता है? निगेटिव साइन से। बात करें प्रीडेशन की और पैरासिटिज्म की, तो यहाँ पे एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को होता है नुकसान। प्रीडेशन की बात करें तो प्रीडेटर की स्पीसीज
ये फ़ायदे में होती है, और जो प्रे की स्पीसीज है ये लॉस में होती है। पैरासाइट की बात करें पैरासिटिज्म की, तो यहाँ पे पैरासाइट ये फ़ायदे में होता है, जो होस्ट है स्पीसीज भी ये लॉस में होती है। कोमेंसिलियम को लिखा जाता है पॉजिटिव 0 से। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था अमेंसिलियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अमेंसिलियम को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा -0। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगर म्यूचुअलिज्म पूछा जाता तो दोनों स्पीसीज पॉजिटिव पॉजिटिव साइन हम आंसर कर देते हैं। कॉम्पिटिशन पूछता तो दोनों को लॉस होता है, निगेटिव साइन से लिखा जाता है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव से लिखा जाएगा। स्पीसीज है उसको फायदा होता है प्रीडेटर की स्पीसीज को, और प्रे की स्पीसीज यहाँ पे लॉस में होती है। ऐसे यहाँ पे पैरासिटिज्म में पैरासाइट तो फायदे में होगा, लेकिन होस्ट ये लॉस में होगा, इसका नुकसान होता है स्पीसीज भी का। कोमेंसिलिज्म की बात करें तो एक को फायदा होगा और दूसरी होती है अनफेक्टेड या न्यूट्रल। हमसे पूछा गया है अमेंसिलिज्म, तो ये ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पे -0 से लिखा जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे स्पीसीज है निगेटिव में और स्पीसीज भी अनफेक्टेड होती है। यहाँ पे दिखा रखा है पॉजिटिव 0, तो यहाँ पे दिखा रखा है हमको कोमेंसिलिज्म को, और यहाँ पे दोनों स्पीसीज को दिखा रखा है पॉजिटिव पॉजिटिव साइन से, तो ये होता है म्यूचुअलिज्म में। और यहाँ पे दोनों स्पीसीज निगेटिव निगेटिव साइन से शो कर रखी है, तो ये दिखा रखा है कॉम्पिटिशन को। हमसे पूछा गया है अमेंसिलिज्म, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, -0 से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में पूछा गया था, द एडीएन डिफिशियंसी रिजल्ट इन टू, एडेनोसिन डियामाइनस की डिफिशियंसी क्या कोज करती है। ऑप्शन में दे रखा है एडिसन डिजीज, बी में दे रखा है डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, सी में दिखा रखा है पार्किंसन डिजीज, डी में दे रखा है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। द एडेनोसिन डियामाइनस डिफिशियंसी रिजल्ट इन टू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, लिखा हुआ है यहाँ पे एडेनोसिन डियामाइनस डिफिशियंसी, एडीए की डिफिशियंसी रिजल्ट इन टू डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज़। इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएमओ को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाता है। ऑप्शन में दे रखा है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी में दे रखा है सीएसआईआर, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सी में दे रखा है रिसर्च कमेटी फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, और डी में दे रखा है जीईएसी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे दे रखा है प्राइजल, लेकिन एनसीईआरटी में लिख के दे रखा है अप्रूवल, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी की फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यहाँ पर प्राइजल दे दिया, बाकी किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा था। यहाँ पे दे रखा है आईसीएमआर, सीएसआईआर, आरसीजीएम, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। अगर ऑप्शन बी में दे देता जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो फिर हम लोग अप्रूवल मानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमको दे रखा है जीएसी की फुल फॉर्म को लिख के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लेकिन यहाँ पे बाकी किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा, तो फिर अपना आंसर यहाँ पे डी लगा देंगे हम लोग। देखो ये क्वेश्चन हमसे फिर पूछा गया है नीट 2015 में, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नीट 2018 में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को रेगुलेट करता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस के लिए इंट्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे देखा ऑप्शन में दे रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यहाँ पर सही दे रखा है जीईसी की फुल फॉर्म को लिख के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, वहाँ पे दे रखा था प्राइजल। बाकी रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, बायोसेफ्टी कमेटी और आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बीसीडी हो जाएंगे गलत, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। बायो रिसोर्सेज का यूज कर लेना मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री, तो ये क्या कहलाता है बायो पायरेसी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। लिखा हुआ यहाँ पे सम ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज कंसर्न, दिस इज कॉल्ड बायो पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर हिस्टोन। वेक्टर में लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है, सिलेक्टेबल मार्कर, ओआरआई, रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर में लिंक्ड डीएनए को कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करके रखता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक ऐसी साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और ये सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन भी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किए हुए डीएनए फ्रेगमेंट को किसकी हेल्प से विजुअलाइज करा जा सकता है,
तो यहाँ पे एसिटोकर्माइन दे रखा है, ऐसा तो कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नहीं। इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे दे रखा है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये गलत हो जाएगा। इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट किए हुए डीएनए फ्रेगमेंट को विजुअलाइज करा जा सकता है ओनली आफ्टर द स्टेनिंग डीएनए विद कंपाउंड इथीडियम ब्रोमाइड एंड फॉलो बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन फ्रॉम द गिवन बिलो इज पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का हमको पीरियड बताना है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 1856 से लेकर 1863। मेंडल ने 7 ईयर तक गॉर्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करा था और ईयर था 1856 से लेकर 1863। मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का पीरियड हमसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज बाई। हीरोइन को सिंथेसाइज करा जाता है, ऑप्शन में दे रखा है नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, बी में दे रखा है मेथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, सी में दे रखा है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डी में दे रखा है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो हीरोइन को सिंथेसाइज करा जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन द्वारा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नाइट्रेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ये गलत हो जाएंगे तीन ऑप्शन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मेक। पॉपी प्लांट से किस पार्ट से ड्रग स्मेक को ऑब्टेन करा जाता है, फ्लावर से, रूट से, लीफ से या लेटेक्स से। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मेक, लेटेक्स, आंसर हो जाएगा बी। और ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडिंग सेल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली लीडिंग सेल किसका सिक्रेटरी सोर्स है, प्रोजेस्टेरोन का, ग्लूकागोन का, इंटेस्टाइनल म्यूकस का या फिर एंड्रोजन का। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज का एग्जांपल हमको बताना है, ऑप्शन में दे रखा है मल्टीलोड 375, तो कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग आईडीज के एग्जांपल है। यहाँ पे दे रखा है मल्टीलोड 375, हमसे पूछा है हार्मोन रिलीजिंग आईडीज, तो ये तो दे रखा है कॉपर रिलीजिंग आईडीज का, तो ये तो होने का नहीं। LNG20 और प्रोजेस्टासेट ये एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग आईडीज के, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और सी डी में हमको दे रखा है सर्वाइकल केप और वोल्ट, ये फीमेल बैरियर मेथड है, तो हमसे पूछा है हार्मोन रिलीजिंग आईडीज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आईडीज से पूछा गया है, अभी जो हमने क्वेश्चन करा वो पूछा गया था 2014 में, और हार्मोन रिलीजिंग आईडीज से फिर क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग आईडीज, LNG20 अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग आईडीज का एग्जांपल है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सारे के सारे हैं कॉपर रिलीजिंग आईडीज, तो आंसर डी भी नहीं होने का। और लिपस लूप ये नॉन मेडिकेटेड आईडीज का एग्जांपल है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना LNG20 पहला। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज का एग्जांपल हमको फिर बताना है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर चुका है LNG20 और प्रोजेस्टासेट। यहाँ पे दे रखा है मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग आईडीज है, लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड आईडीज है, वोल्ट बैरियर मेथड है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना डी। LNG20 और प्रोजेस्टासेट बोथ आर एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। सीड का फॉर्मेशन हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से सीड बनना क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी कौन सी स्पीसीज में पाई जाती है, सिट्रस, गोसिपियम, ब्रेसिका या ट्रिटिकम। तो सिट्रस और मैंगो वेराइटीज में देखी जाती है पॉलीएम्ब्रियोनी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला। लिखा हुआ यहाँ पर देखो, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज। मैंगो वेराइटीज ऑप्शन में दे रखा था सिट्रस है, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा सिट्रस। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ सिट्रस। इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी कुछ पीवाई कुछ प्रैक्टिस करा है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।